नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मुंबई नागपुर जो सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन किया जाए। ये मांग जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उठाई गई, यानी कि बताया गया कि सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मुंबई से नागपुर के बीच चलती है, इस ट्रेन का एक्सटेंशन छिंदवाड़ा से किया जाए और ये ट्रेन छिंदवाड़ा से मुंबई के बीच में चले। अगर ऐसा होता है तो छिंदवाड़ा के लोगों को मुंबई की कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि फिलहाल छिंदवाड़ा से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन मुंबई नहीं जाती है। बताया गया कि छिंदवाड़ा से नई ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस बीच छिंदवाड़ा रीवा इतवारी और नागपुर शहडोल ट्रेन शुरू हुई हैं। इन दोनों ट्रेनों के चलने के बाद एक नई ट्रेन, यानी कि पुरानी ट्रेन ही है सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन को चलाए जाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है प्रिंट मीडिया के माध्यम से। जानकारी के अनुसार इसके लिए पिछले लंबे समय से उठ रही मांग के बाद रेलवे इस ट्रेन को छिंदवाड़ा तक बढ़ाए जाने पर विचार कर रहा है। आपको बताते चले कि मुंबई से चलने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन सुबह सुबह नागपुर स्टेशन पहुंच जाती है। इस ट्रेन को छिंदवाड़ा तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ये ट्रेन चलती है तो छिंदवाड़ा से मुंबई तक के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। इसको लेकर पिछले दिनों रेलवे के पास मांग पत्र और सुझाव पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसके लिए भेजे गए प्रस्ताव के बाद ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में रेलवे की तरफ से अभी जानकारी नहीं दी गई है। बताया गया है कि अक्टूबर महीने में इस ट्रेन को चलाए जाने को लेकर रेलवे के वरिष्ठ कार्यालय में चर्चाओं का दौर जारी था और अब देखिए आगे क्या नतीजा निकल के आता है, क्योंकि ये जो मांग है ये पिछले कई वर्षों से की जा रही है। आपको बताते चलें गाड़ी संख्या 12139 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से नागपुर के बीच में सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। ये ट्रेन मुंबई से दोपहर में 2:55 पर चलती है, जो कि नागपुर पहुंच जाती है सुबह सुबह 5:45 पर। यानी कि ये ट्रेन 837 किलोमीटर का सफर 14 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है। इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये ट्रेन मनमाड़ से भुसावल के बीच में इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है। पहली बार इस ट्रेन को 18 फरवरी 1967 को चलाया गया था। वहीं डाउन की ये ट्रेन 12140 नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन नागपुर से रात में 9:15 पर रवाना होती है, जो कि मुंबई पहुंच जाती है दोपहर में 12 बजे और मुंबई में 2 घंटा 50 मिनट का रेस्ट लेती है और 2:55 पर मुंबई से नागपुर के लिए रवाना हो जाती है। यानी कि मुंबई से तो इस ट्रेन को एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंबई से इस ट्रेन के पास ज़्यादा समय नहीं होता है। लेकिन जब ये ट्रेन मुंबई से नागपुर पहुंच जाती है तब इस ट्रेन के पास बहुत ज़्यादा समय होता है। जैसे कि ये ट्रेन मुंबई से जब दोपहर में 2:55 पर रवाना होती है तो ये ट्रेन सुबह सुबह 5:45 पर नागपुर आ जाती है। उसके बाद नागपुर से मुंबई जाने के लिए इस ट्रेन को रात में 9:15 पर जाना होता है। यानी कि ये ट्रेन 14 घंटे प्लस नागपुर में खड़ी रहती है। इस वजह से इस ट्रेन को आराम से एक्सटेंशन छिंदवाड़ा सिवनी तक किया जा सकता है। मुंबई नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 18 फरवरी 1967 को किया गया और नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 20 फरवरी 1967 को किया गया। यानी कि पहली बार इसका उद्घाटन मुंबई से किया गया था। इस ट्रेन में अभी ICF कोच ही दिए जा रहे हैं, जो कि 24 हैं। इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग के यानी कि जनरल क्लास के 4 कोच हैं, जो कि 2 आगे की तरफ हैं, 2 पीछे की तरफ हैं। स्लीपर क्लास के इस ट्रेन में 12 कोच हैं। थर्ड AC के इस ट्रेन में 5 कोच हैं। सेकंड AC का इस ट्रेन में 1 कोच है और SLR के इस ट्रेन में 2 कोच हैं। यानी कि 24 ICF कोच से इस ट्रेन को चलाया जाता है। हालांकि इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा तो नहीं है, लेकिन आपको इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और कैटरिंग जैसी सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन के पास खुद के 2 रैक हैं, जो कि ये ट्रेन किसी के साथ शेयर नहीं करती। इस ट्रेन में जो लोको यूज होता है वो होता है अजनी का वेब 7। ये ट्रेन मुंबई से नागपुर और नागपुर से मुंबई के बीच 26 स्टेशनों में रुकते हुए जाती है और 146 इंटरमीडिएट स्टेशनों को क्रॉस करते हुए जाती है। अगर इस ट्रेन का एक्सटेंशन किया जाएगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि 14 घंटे प्लस इस ट्रेन को नागपुर में ही जब खड़े रहना है, इससे अच्छा है कि इस ट्रेन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी
मुंबई जाने की कनेक्टिविटी मिल सके, ट्रेन का रिस्पांस और भी अच्छा आ सके, क्योंकि ये ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चलती है। इस विषय पर छिंदवाड़ा के जनप्रतिनिधि, वार्धा के जनप्रतिनिधि, अकोला के जनप्रतिनिधि और भी कई जनप्रतिनिधियों ने मांग की थी कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन किया जाए। तो फिलहाल देखिए क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी तो वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।